आजकल घर की बहन और बेटियां जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तब वो चाहती है कि वो मॉडर्न बने। और वो इस मॉडर्न बनने की चाहत में आधुनिक रहन सहन, आधुनिक वेशभूषा, आत्मनिर्भर बनने के क्रम में स्वतंत्र विचारधाराओं को मानना शुरू कर देती हैं। किंतु यह सब करने के क्रम में कब वह इंसानी रूप में इंसानी भेड़िए का शिकार हो जाती है जिसका उन्हें खुद तक अंदाजा नहीं होता। इसी आधुनिकीकरण के क्रम में कब उनके साथ गैंग रेप या ब्लैकमेलिंग जैसी समस्या का शिकार बनना पड़ता है, उन्हें इस बात का आभास तक नहीं होता। सवाल उठता है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ये बोलने के पीछे मेरा एक कारण है कि हाल ही में वाराणसी के लालपुर में एक घटना उत्पन्न हुई जिसमें एक 19 साल की बच्ची के साथ लगभग 23 लड़कों ने गैंग रेप जैसे घटना का अंजाम दिया। आइए हम क्रम से समझते हैं कि कैसे ऐसी घटनाएं हुई जिस क्रम में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस तरह की गतिविधियों और घटनाओं से बचा सकें। तो मामला था कि स्थान वाराणसी के लालपुर में यह घटना हुई। 19 साल की लड़की थी जिसके साथ गैंग रेप किया गया। मामला ये कैसे उत्पन्न होता है? हुआ ये कि उसके अपने फ्रेंड और कुछ बैचमेट्स थे। उनमें से किसी एक के साथ क्या हुआ कि वो हुक्का बार में गई, और उसमें जब हुक्का बार में गई तो वहां कोल्ड ड्रिंक या इवन बियर में ड्रग्स मिला दिया गया और जिसका वो सेवन की। उसके सेवन करते ही वो थोड़ा सा नशे में आ गई। इस वजह से उसके साथ फर्स्ट दिन की ये घटना है जब उसके साथ रेप जैसी घटना का अंजाम दिया गया। ठीक उसी तरह आगे यह सिलसिला चलता रहा। क्या हुआ कि 29 तारीख को ये ड्रग उसके कोल्ड ड्रिंक में मिलाया गया था और उसके साथ जब यौन संबंध स्थापित किया गया तब उसका वीडियो बना लिया गया। फिर 30 तारीख को वो वीडियो उसको सीन कराया गया और बोला गया कि अगर तुम यह संबंध दोबारा स्थापित नहीं करती हो तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। वो लड़की मजबूर थी। फिर जो ड्रग मिलाया था या फर्स्ट दिन जिन लड़कों में से कोई रेप किया था उनमें से एक लड़का अपने 5 लड़कों के साथ आया और 30 तारीख को भी इस लड़की के साथ फिर से रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। मामला हुआ 31 मार्च को। 31 मार्च को हुआ कि एक लड़का जो कॉमन था वो पर डे उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर रहा था या रेप कर रहा था। वह फिर अगले दिन भी 5 लड़कों को लेकर के आया और उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। साथियों, ऐसा ही उसके अगले दिन अर्थात 1 अप्रैल को इन सब में से एक कॉमन एक लड़का वो था और उसके 3 और दोस्त थे। और ऐसा एक क्रम लगातार जब चल रहा था तो वो विभिन्न होटल्स, विभिन्न कमरे आदि आदि जगहों पर ले जाते थे। फिर ये 2 अप्रैल के हुआ कि उसको भूख लगी थी तो उसको नूडल्स अर्थात मैगी खिलाया गया। मैगी खिलाने के क्रम में मैगी में उसको ड्रग मिला करके दे दिया गया। फिर उसके साथ रेप जैसी घटना का पुनः अंजाम दिया गया। फिर 3 अप्रैल को भी कुछ लोग उसके रेप में सम्मिलित हुए और फिर उन लोगों ने रेप किया। फिर 4 अप्रैल को भी सेम घटनाएं उसके साथ होती रही। इस मामले का पता नहीं चल रहा था कि घर से 29 तारीख को बेटी निकली है, माँ बाप सोच रहे हैं कि कहाँ है नहीं है। इस वजह से उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया, जो कि 5 या 6 को इवन कंप्लेन हुआ और उसके खिलाफ ये जांच शुरू हुई। और चंद्रकांत मीना जो डीसीपी है उनके संज्ञान में ये सारी रिपोर्ट का जांच चल रहा है। और कानून तो अपना स्थिति और अपने अनुसार न्याय तो करेगी ही, लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं कि वह कौन सा आधुनिकीकरण है जो आपको इस बात की तरफ ढकेलता है कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता को छोड़ करके ऐसे लोगों का संसर्ग आप रखते हैं। ये कौन सा आधुनिकीकरण है जिसमें
घर के लोग या अपने फैमिली के लोग के अलावा एक बाहरी लड़का, एक बाहरी अन्य पीपल आपका सहारा बनना चाहता है या आप उसको बना करके रखते हैं। खैर ये तो अलग बात रही, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके समाधान पर कि अगर हमारे घर के किसी बच्ची के साथ ऐसा होता है या ऐसी दुष्चक्र में उलझती है तो उसका समाधान क्या करना चाहिए। समाधान यह है कि अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले अपने माता पिता के साथ आप शेयर कीजिए इस बात को, अपने माता पिता को यह बताइए। और माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं आप उसको बारीकी से सुने, समझें। और आप उस लड़की को इस रूप में न देखें क्योंकि वो अपराधी है, बल्कि आप इस रूप में देखें कि वो आपकी बच्ची है और उसके साथ गलत हुआ है। और दूसरी बात, माता पिता के साथ जब वो खुल करके अपनी बात साझा करेगी तो आपको उनको पिटाई नहीं करनी है। देन उसको समझाना है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हुआ है, हम आपके साथ रहेंगे। उसकी परिस्थितियों को समझिए कि उसके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हुई, आखिर कौन ऐसा स्थिति था कि वो उन लोगों के संसर्ग में हुई, और साथ मिलकर पुलिस कंप्लेन करें। ये मैं इसलिए वो बता रहा हूं क्योंकि अगर आप अपने घर की बच्चियों को अपराधी समझेंगे, उनका खिलाफ मारपीट से उनको सही करने का प्रयास करेंगे तो ये हरगिज सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ वो जिनके साथ संपर्क में आई है उनके साथ तो उनका वीडियो बन ही गया है, जो उनके खिलाफ वो आपको आपके पिटाई के डर से, सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से, सामाजिक मान सम्मान के डर से वो निरंतर उस ब्लैकमेलिंग का शिकार होती रहेंगी और उनको अपना फिजिकल सुख तो उनको दे ही रही है, साथ ही साथ आपके घर से पैसे वगैरह भी उसके हाथ में सौंपे जाने की संभावना बनी रहेगी। अतः साथियों, इस वीडियो में जो मैंने बताया, आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को बारीकी से समझे होंगे, जाने होंगे, और किसी के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कृपया इसको रोकने में पुरजोर सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात, अपने घर के लोगों पर पूर्ण रूपेण भरोसा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।